रामनवमी हिंदू धर्म का एक बहुत ही पावन पर्व है। बहुत सारे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक तिथि, एक पर्व रामनवमी भी है, जो प्रतिवर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। माना जाता है, मान्यता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार, पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्री राम का जन्म आज ही के दिन हुआ था। अयोध्या में श्री राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में इन्होंने अयोध्या में जन्म लिया था। वो कहते हैं ना, ये धर्म, सत्य, आदर्श, मर्यादा और वचन के पक्के, वचन का मान रखने वाले श्री राम थे। लेकिन जीवन की कठिनाइयों को सहते हुए भी जब इन्होंने सारी मर्यादाओं का पालन किया, सारे वचन को निभाया, तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। ये विष्णु के 7वें अवतार के रूप में इनका जन्म हुआ था और ये सूर्यवंशी हैं। श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी और श्री कृष्ण को चंद्रवंशी माना गया है। तो रामनवमी भगवान राम के जन्म का पर्व है, और सिर्फ पर्व ही नहीं है, यह पर्व इस बात की हमें हमेशा ही याद दिलाता है कि सत्य और धर्म का मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन अंततः जीत किसकी होती है? न्याय की होती है, सत्य की होती है। तो हर शुभ काम के लिए ये एक शुभ तिथि भी है। रामचंद्र की स्तुति करते हुए कहा जाता है कि श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कस राम राम, श्री राम शरणम भव राम राम। बहुत ही इस राम शब्द, जो 2.5 अक्षर का ये शब्द बच्चा बच्चा जानता है। साल भर का बच्चा भी राम सीताराम के नाम से बोलना शुरू कर देता है, अगर उस घर में कोई उसका नाम लेता हो तो। अब आपको पूजा की विधि बताती हूँ। एक लकड़ी के पाटे पर श्री सीताराम और लक्ष्मण जी का या फिर राम दरबार का चित्र आपको ले लेना है और रख लेना है। उस पर एक पीला कपड़ा बिछाकर फिर रखना है। अगर आपके पास मूर्ति है तो आपको गंगा जल से स्नान करा के या पंचामृत से शुद्ध करके फिर गंगा जल से स्नान करा के पोंछ कर फिर रखना है। हाँ, आपको इस दिन राम रक्षा यंत्र की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। ये सभी तरह के जो हमारे शरीर को जो कष्ट, व्याधि, जो पूरे वर्ष जो दुर्घटनाएं या कुछ इस तरह का ना हो हमारे साथ, इसके लिए राम रक्षा यंत्र की रामनवमी के दिन स्थापना करना बहुत ही शुभ माना गया है। उसके बाद लकड़ी के पाटे पर इसलिए भगवान जी को रखते हैं क्योंकि हम फर्श पर कोई आसन बिछाकर बैठेंगे तो हमसे अपने से ऊंचा स्थान हम बड़ों को देते हैं। तो वो तो ईश्वर हैं, उनको तो बहुत ही ऊंचा स्थान मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो वो करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, किसी पात्र में जितने भी आपने उनके लिए भोग के सामान लाए हैं वो भोग लगाकर वहां पर रख लेना है। धूप दीप जला लेना है। पीले रंग का वस्त्र अर्पण करना है, पीले रंग का पुष्प अर्पण करना है और पीले रंग का भोग भी लगाना है, पीले रंग का चंदन भी लगाना है। ये सब कुछ आपको करना है। उसके बाद राम रक्षा स्रोत का पाठ करना है। संस्कृत में है ये, अगर आप संस्कृत में नहीं कर सकते तो हिंदी में आप इसको पढ़ लीजिए। जिस किताब में हिंदी में अर्थ दिया हुआ रहता है वहां से देखिए या फिर गूगल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्तुति करते हुए जब भी आप भगवान की स्तुति करते हैं, बिल्कुल दीनहीन होकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से भावपूर्ण स्वर में उनकी वंदना कीजिए। कहा जाता है कि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये। उनकी शरण में हम जाते हैं, यही कहा जाता है। और उनके दक्षिण में कौन है? लक्ष्मण। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, यानी जनक की आत्मजा। ठीक है।
तो ये उसके बाद सारा पाठ करना है आपको। मैंने उसकी कुछ पंक्तियां बोली हैं। अब आपको कुछ विशेष कार्य करना है ताकि पूरे वर्ष आप आपदा और संकट से आपके परिवार की रक्षा स्वयं राम जी अपने सेवक हनुमान जी के साथ करें। आपको क्या करना है? नंबर 1, गरीबों को, गरीब बच्चों को, अनाथालय में विधवाओं को या फिर हॉस्पिटल्स में, इन सब में जाकर कुछ न कुछ चीजें आपको बांटनी है सबको। आप ये मत समझिए कि आप दान कर रहे हैं। दान आप उसके भाग्य में है, वो सभी अपने भाग्य का ही खाते हैं। ठीक है, ये घमंड कभी नहीं आना चाहिए मन में कि हमने उसको ये दिया। कुछ नहीं दिया, आपका कुछ भी नहीं है, वो अपने हिस्से का लेता है आपसे। ठीक है, तो वस्त्र, अनाज और भोजन, ये 3 चीज देना किसी को भी बहुत ही अच्छा होता है। अब आपको क्या करना है? अंधे स्कूल में, अनाथालय में, हॉस्पिटल्स में, इन सब जगह में इन सब जगह में आप जो भी आपको बांटना है वो बंटवाइए। ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि ग्रहों के दोष नष्ट हो जाते हैं और उनके शुभत्व जो है वो बढ़ने लगता है। हमारे भाग्य के मार्ग के जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। ठीक है, प्रशस्त हो जाता है हमारा मार्ग आगे बढ़ने का। भगवान राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए सूर्य देव का सूर्य देव की पूजा आपको अवश्य करनी है इस दिन। क्योंकि सूर्य क्या है? जीवन के प्रतीक है, ऊर्जा के प्रतीक है, पराक्रम के, अनुशासन के, नेतृत्व के, निडरता के, बलवान होने के, अनुशासन के, पंक्चुअलिटी के, सब चीज के कारक ग्रह हैं। पिता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं। तीसरा, श्री राम दरबार के चित्र की पूजा करनी है ताकि घर में आपस में भाई के साथ, भाई बंधुओं के साथ परिवार में मिलन रहे और परिवार से आपको मान सम्मान मिलता रहे। फिर क्या करना है? चौथे नंबर पर अपने घर के छत पर ओम, स्वास्तिक या श्री रामचंद्र की चित्र बना हुआ कोई पताका अवश्य लगानी है, ध्वजा। ठीक है, और ये लगाना है आपको वायव्य कोण में, यानी नॉर्थ वेस्ट में। इसके बाद जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उसको वो समाप्त करना चाहते हैं या फिर वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, उनको क्या करना है? सीताराम की युगल जोड़ी की एक बड़ी सी चित्र अपने घर में पश्चिम दीवार पर लगा दीजिए। धीरे 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 आपकी ये समस्या हल हो जाएगी और पति पत्नी के मध्य प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि भगवान भी जो है ना, जन्म से भगवान नहीं बने, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से भगवान बने, है ना। श्री राम कहो या श्याम कहो, दोनों ही हितकारी हैं। हम अलग अलग नाम से उनको पुकारते हैं, लेकिन है तो सब ईश्वर ही। किसी भी नाम से पुकार लो। इसीलिए कहते हैं श्री राम कहो या श्याम कहो, दोनों ही हितकारी हैं। एक शिला अहल्या तारी हैं, एक द्रौपदी बढ़ाई साड़ी है। एक साग विदुर घर खायो है, एक सबरी के बेत चबायो है। समझ आ रहा है आपको? कितनी छोटी छोटी बात में कितनी बड़ी बड़ी बातें छुपी हुई हैं, कितने बड़े बड़े संदेश हैं हमारे लिए। सबरी के जूठे बेर ईश्वर ने खाए, कितनी बड़ी बात है ये। हम इतना डरते हैं इन चीजों से कि अपने बच्चों को, सबको, सभी को ही सिखाते हैं कि जूठे गिलास में पानी नहीं पीना। कि वो समय क्या रहा होगा। आज के समय में लोगों को बहुत चीज से बचाव करना होता है, इसलिए ये चीज सिखाना आवश्यक है। मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा और मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे आप सभी का स्वागत करती हूं, साथ ही नमस्कार करती हूं, वीडियो का अंत करती हूं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपके
जानने वाले भी इस समय का और इस पूजा की विधि का और उपाय का लाभ उठा सकें। थैंक यू।